आज हम जानेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां लोग रहते तो हैं पर उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। और तो और लोग जिंदा तो गए लेकिन लौटकर जिंदा वापस नहीं आए। यह आइलैंड इंडिया की ही टेरिटरी का एक हिस्सा है जो कि अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यह आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और आइलैंड को जंगल ने इस तरह से ढका हुआ है कि आसमान से कुछ भी नहीं देखा जा सकता। और इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जहां पर आज भी आदिवासी जनजाति बसी हुई है। कहा जाता है कि आदिवासी जनजातियां यहां 60,000 ईयर से मौजूद हैं। इस आइलैंड पर आदिवासियों की संख्या 100 से 500 तक मानी जाती है। 1771 में एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजरा था जिसने इस आइलैंड के बीच पर आग जलती हुई देखी, लेकिन शिप के लोग इस आइलैंड पर उतरे नहीं थे, बस दूर से ही देखा था और इन आदिवासियों की भाषा को समझा नहीं जा सकता क्योंकि इनकी एक अपनी अलग ही भाषा होती है। लेकिन यह धनुष बाण चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। 1867 में पहली बार इन आदिवासियों का सामना आधुनिक लोगों से हुआ था जब इंडियन मर्चेंट का जहाज आइलैंड पर खराब हो गया था जिसमें 106 लोग थे। इस जहाज के क्रू को लगा कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता और वह लोग इस आइलैंड पर रुक गए और रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद उनके साथ वह हुआ जिनकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो देखते हैं कि कुछ आदिवासी झाड़ियों से निकलकर उन पर तीर भालों से वार कर रहे हैं और जहाज के लोग काफ़ी डर जाते हैं और रेस्क्यू टीम को इमरजेंसी कांटेक्ट करने लगते हैं और रॉयल नेवी रेस्क्यू द्वारा इन लोगों को एक दूसरे शिप की सहायता से बचा लिया जाता है जिसमें कुछ लोग तीर लगने की वजह से घायल हो जाते हैं और इस घटना के बाद लोगों को इस जनजाति के बारे में पता चलता। 1880 में एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर वाइडल पोर्टमैन द्वारा इन आदिवासी पर रिसर्च का प्लान बनाया जाता है और इस प्लान में यह डिसाइड किया जाता है कि पहले वह जाएंगे और उसके बाद वहाँ कुछ आदिवासियों को चुपके से पोर्ट ब्लेयर ले आएंगे जो कि अंडमान की कैपिटल है और यहाँ पर इन आदिवासियों को कुछ दिन रखेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे अच्छे कनेक्शन बनाए जा सकें और फिर कुछ गिफ्ट देकर इन आदिवासियों को सही सलामत इनके आइलैंड पर छोड़ दिया। लेकिन जब वाइडल पोर्टमैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पर पहुंचे और इन्हें एक ओल्ड कपल मिल जाता है जिसके 4 बच्चे होते हैं और इसी फैमिली को वाइडल पोर्टमैन किडनैप कर लेते हैं और पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। लाने के कुछ दिनों बाद यह पूरी फैमिली बीमार हो जाती है और ओल्ड कपल की मौत हो जाती है और इसके बाद तुरंत बच्चों को गिफ्ट देकर उनके घर भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए ओल्ड कपल की डेथ हो गई और जो बच्चे थे वो बीमार हो गए थे। तो हो सकता है कि बीमारी के चलते वहाँ पर कई लोग मर गए हों। यही कारण है कि जिसकी वजह से उनका गुस्सा बाहरी दुनिया पर और ज़्यादा बढ़ गया और इसके बाद आइलैंड पर कई सालों तक किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं। लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित जो कि डायरेक्टर थे एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के और उनकी जूनियर मधुबाला चट्टोपाध्याय एक ऐसी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट महिला जो कि पहली बार इन आदिवासियों से बिना वायलेंस के पीसफुल कनेक्शन बनाने में 1991 में कामयाब हुई क्योंकि त्रिलोकनाथ पंडित इससे पहले भी यहाँ आते थे और कुछ गिफ्ट आइलैंड पर फेंका करते थे ताकि इन लोगों से पीसफुल कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन हमेशा यह आदिवासी तीर भालों से वार करने लगते थे और जो भी गिफ्ट इन्हें दिए जाते थे वो बीच में ही बरी कर देते। और एक बार एक MV प्राइम रोज नाम का शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और तूफान की वजह से इस आइलैंड के पास जाकर अटक गया। रात में इस जहाज़ पर तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और आदिवासियों ने इस जहाज़ को देखा तो फौरन तीर भालों की बौछार कर डाली। लेकिन जहाज़ बीच से थोड़ी दूरी पर था और हवा भी तेज़ी से चल रही थी, इसलिए तीर जहाज़ पर लग नहीं और जहाज़ का क्रू लगातार रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट कर रहा था और 4 दिनों बाद उन लोगों को हेलीकॉप्टर की सहायता से बचा लिया गया था। लेकिन उनकी शिप आज भी इस आइलैंड पर पड़ी हुई है जिसको गूगल मैप से देखा जा सकता है और हिस्ट्री में कई बार इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला को छोड़कर इनसे कोई भी पीसफुल कनेक्शन नहीं बना पाए और इन आदिवासियों की खबर फैलने से 1974 में एक नेशनल जियोग्राफिकल टीम
उन्हें इस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। और यह टीम कुछ मेंबर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रवाना हुई, जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही यह लोग आइलैंड के पास पहुंचे, फिर से वही मंजर सामने आ गया जिसका डर था। आदिवासियों ने तुरंत अपने तीर भालों की बरसात इन लोगों पर शुरू कर दी और डायरेक्टर के पैर पर तीर लग गया। इसके बाद से वह उल्टे पांव भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन वह लोग अपने साथ कैमरा ले गए थे, जिससे दूर से इन लोगों की फुटेज कवर कर ली गई और यह इमेज उन लोगों द्वारा कवर की गई पहली और आखिरी फुटेज। और इस घटना के बाद फिर से बहुत दिनों तक यहाँ किसी ने जाने की हिम्मत, और फिर कुछ सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड को बैन कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझ लिया था कि यहाँ पर जाने पर कोई फ़ायदा नहीं है और इन लोगों को भी इनके आइलैंड पर स्वतंत्रता से रहने दिया जाए। और इस आइलैंड के 10 किलोमीटर रेंज के अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता और आर्मी भी शिप्स द्वारा इस एरिया पर निगरानी करती। लेकिन साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से मछली पकड़ते इस आइलैंड पर पहुंच गए, तो आदिवासियों ने उनको मारकर बीच पर ही लटका दिया, जो कि इस बात का सीधा संदेश था कि हमारे आसपास भी ना भटका जाए। और इस घटना के बाद इन आदिवासियों को आदमखोर भी कहा जाने लगा। और रिसेंटली 2018 में जॉन एलन चाउ नाम का एक लड़का, जो कि क्रिश्चियनिटी का मैसेज इन आदिवासी को देना चाहता था, इसलिए आइलैंड बंद होने के बाद भी इलीगल ट्रिप प्लान किया और 2 मछुआरों को रिश्वत दी कि वह लोग एलन को आइलैंड पर पहुंचा दें। और यह लोग रात को रवाना हुए ताकि इन्हें आर्मी द्वारा पकड़ा। यह लोग चुपके से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ एलन बाइबल ले गए थे। पहले तो एलन उन लोगों को गिफ्ट देते हैं और फिर अपने धर्म के बारे में बताने लगते। उतनी ही देर में एक आदिवासी एलन के ऊपर अपना तीर मार देता है, लेकिन यह तीर बाइबल पर लगता है और इस बार एलन बच जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी का फेथ इनके ऊपर इस कदर हावी हो चुका था कि एलन दोबारा आइलैंड पर गए और इस बार एलन को मार दिया जाता है। मछुआरे दूर से देख रहे होते हैं कि आदिवासी इनकी बॉडी को बीच पर ही बरी कर रहे हैं और इसके बाद मछुआरे भाग खड़े। और पता चलने के बाद एलन की बॉडी को रेस्क्यू टीम द्वारा ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नतीजा वही निकलता है। रेस्क्यू टीम पर भी आदिवासी तीरों की बौछार करने लगते हैं और रेस्क्यू टीम भी वहाँ से भाग। एलन की बॉडी को आज तक वहाँ से कोई नहीं ला पाया। आज की डेट में आइलैंड पर गलती से भी कोई जाने की नहीं सोच सकता, वरना वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होता।